प्रतिमा में। अब प्रतिमा को सिर्फ 13वें गुणस्थान की प्रतिमा मानना कहां तक उचित है, इस बारे में आपको विचार करना है। क्योंकि अभी हमने आपके सामने जो बिंदु रखे हैं कि इस प्रतिमा में जन्म कल्याणक के अतिशयों को मंत्रित किया गया है, दीक्षा कल्याणक के मूल गुणों को मंत्रित किया गया है, रिद्धियों को मंत्रित किया गया है, केवल ज्ञान वाला सूर्य मंत्र भी मंत्रित है, और उसके बाद सिद्ध भगवान के भी गुण इसमें है, प्रतिष्ठित है। तो अब कौन सी अवस्था की प्रतिमा है, बोलो? तो इसका सीधा समाधान यह है कि प्रतिमा एक ऐसी अद्भुत निधि है कि जिसमें सभी कुछ भरा हुआ है। आपको दर्शन करना हो तो जन्म कल्याणक के अतिशयों का दर्शन कर लो, फिर केवल ज्ञान के बाद जो 10 अतिशय होते हैं वो भी इसमें मंत्रित है, 14 देवकृत अतिशय होते हैं वो भी इसमें है, प्रतिष्ठित है, और 8 प्रातिहार्य आदि जितने 46 गुण जो होते हैं अरहंत के, वो सारे इसमें है प्रतिमा में। तो किस चीज की कमी है, सोचो आप ये समझ लो कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा संसार का सबसे बड़ा कल्पतरु है। आज तक भले आपने न विचार किया हो इस बारे में, लेकिन आज इस बात को समझ लो कि जिनेंद्र भगवान का जो बिंब है, प्रतिष्ठित चैत्य जिसको कहते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा कल्पतरु है। इस कल्पतरु की छांव में आप जो चाहो वो प्राप्त हो सकता है, जो चाहो। और साक्षात जिनेंद्र भगवान किसी का हित और अहित अपनी तरफ से नहीं करते। कोई अपना हित करना चाहे तो उनके निमित्त से कर सकता है, लेकिन प्रतिमा में हित और अहित करने की शक्ति होती है, दोनों प्रकार की शक्तियां। एक बार नागपुर में प्रतिष्ठा हुई, और फिर प्रतिष्ठा महोत्सव के बीच में जो प्रतिष्ठा कराने वाले थे उनके यहां पर कुछ ऐसी बाधा आ गई, कोई ऐसी सूतक जैसी स्थिति लग गई। तो अब उनको वहां पर कायदे से, नियम के अनुसार वहां पर उनको तटस्थ हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुए। तो रात के समय माने एक ऐसी घटना हो गई कि उनके घर के सारे कांच ब्लास्ट हो गए। जैसे विस्फोट होता है और फिर बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं ना, वैसे उनके घर की खिड़कियों के सारे कांच ब्लास्ट हो गए, टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन अंदर किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची, बाहर किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची। सिर्फ एक दैवी संकेत था कि तुमने गलती की है। और फिर कई बार प्रतिमाओं के निमित्त से किसी का अनिष्ट भी हो सकता है। कोई अगर प्रतिमा की प्रतिष्ठा के बाद भी ये समझे कि ये प्रतिमा मैंने प्रतिष्ठित कराई है, तो उसके परिवार में अनिष्ट की परंपरा शुरू हो जाती है। ये पिछले साल हमसे सुधा सागर मुनिराज ने बतलाया था कि मैंने इस पर रिसर्च किया है, मैंने इस पर बहुत छानबीन की है, और फिर ऐसे मैंने कई उदाहरण पाए हैं कि जिन्होंने प्रतिष्ठा कराने के बाद भी प्रतिमा को अपनी संपत्ति समझ के रखा और उनकी बर्बादी प्रारंभ हो गई। और इसीलिए फिर उन्होंने कई लोगों से कायोत्सर्ग करवाया कि अब से तुम भगवान को अपना नहीं, 3 लोक के नाथ है, तुम्हारे नाथ नहीं है अकेले। इसलिए ये धारणा निकाल दो दिमाग से। अगर ये धारणा जब तक रखोगे तुम अपने मन में कि ये मेरे नाथ है, ये देखो भक्ति में हर भक्त समझता है कि ये मेरे नाथ है, लेकिन कोई भक्त ऐसा नहीं समझता कि मेरे ही नाथ है। ये जो तुमने ही लगा दिया है ना, उससे तुम्हारा नुकसान होगा। तो फिर वो ही निकलवा दिया उनने। मेरे नाथ है बराबर है, लेकिन मेरे ही नाथ है ये गलत है। तो फिर उनका सुधार चालू हो गया। जिन्होंने ये त्याग कर दिया कि नहीं मैं अब इसको अपनी संपत्ति नहीं समझूंगा, मेरे ही नाथ ऐसा नहीं मानूंगा, तो उनका सुधार चालू हो गया। तो इस प्रकार प्रतिमा में अपन देखें तो सब प्रकार की शक्तियां होती है, इष्ट अनिष्ट, क्योंकि रिद्धियां भी है इसमें। प्रतिमा में पूरी रिद्धियों को भी स्थापित किया गया है। बहुत अद्भुत निधि है प्रतिमा को। आप क्या है कि आप जानकारी न होने के कारण कई बार उतना भाव अपने अंदर से जागृत नहीं होता, पता नहीं है कि क्या निधि है। अगर नरेंद्र मोदी जी आ जाए यहाँ पर, मुख्यमंत्री यहाँ के, तो फिर आप एकदम उत्कंठित हो जाएंगे और उत्साहित हो जाएंगे। और अगर आचार्य श्री आ जाएंगे तो फिर और उत्साहित हो जाएंगे।
लेकिन सामने कल्पतरु है, उस कल्पतरु की आपको पहचान नहीं है, इसलिए उतने उत्साहित नहीं हो पा रहे, क्योंकि ये प्रतिमा किसी से कम नहीं है, बल्कि सबसे आगे ही है। क्योंकि प्रतिमा में जो कुछ प्रतिष्ठित है वो और कहीं दुनिया में आपको मिलने वाला नहीं है। प्रतिमा को छू सकते हैं, भगवान को छू नहीं सकता कोई। जिनेंद्र भगवान है, गौतम स्वामी भी महावीर स्वामी के चरण स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि 10 अतिशय होते केवल ज्ञान के। यहां पर प्रतिष्ठा है, यहां पर सभी अवस्थाएं प्रतिष्ठित है, इसलिए जन्म कल्याण की अवस्था को रख करके आप जन्माभिषेक भी कर सकते हैं। समझ में आया? कुछ लोग बोलते हैं ना कि जन्माभिषेक का पाठ नहीं करना चाहिए, केवली भगवान की अभिनय होती है, और कुछ लोग तो बोलते हैं कि नहलाना ही नहीं चाहिए। मुनि जब स्नान नहीं करते तो फिर भगवान का अभिषेक कैसे संभव है? ऐसे तर्क करते हैं कई लोग, लेकिन उन बेचारों को ये नहीं पता है कि प्रतिमा में है क्या। उन्होंने सिर्फ अपनी कल्पना से ऐसा मान लिया कि ये 13वें गुणस्थान की प्रतिमा है, यानी अरहंत अवस्था की प्रतिमा है। अवस्था उन्होंने एक सीमित कर दी कि ये अरहंत अवस्था मात्र है। वास्तव में देखा जाए तो फिर अब इसमें दोनों तरफ से विचार करना चाहिए अपने को। अगर आप अरहंत अवस्था मानते हैं तो फिर शुरू में जो 3 कल्याणक और हुए हैं, उसमें गर्भ कल्याणक भी किए थे प्रतिमा के। प्रतिष्ठा महोत्सव में कौन से कल्याणक किए थे आपने? सभी किए थे ना। तो फिर गर्भ कल्याणक भी उसमें प्रतिष्ठित है, फिर जन्म कल्याणक की भी प्रतिष्ठा हुई है, फिर दीक्षा कल्याणक की भी प्रतिष्ठा हुई है, रिद्धियों की भी प्रतिष्ठा हुई है, अतिशयों की भी प्रतिष्ठा हुई है। तो वो सब प्रतिष्ठाएं क्या मिट गई? सूर्य मंत्र देने पर क्या वो सारे गुण जिनको 46 गुण कहकर के आप गिनती लगाते हो, अरहंत भगवान के कितने गुण हैं? 46 गुण है। तो वो कहां से हो गए 46 गुण? जन्म के तो 10 अतिशय जन्म के थे, केवल ज्ञान के थोड़ी थे वो। तो उन 10 को माइनस करो तो 36 मान लो गुण। फिर 36 कैसे हो जाएंगे भगवान के गुण? तो ऐसे अगर घटाते जाओगे, फिर कुछ लोग तो बोलते हैं कि निश्चय से 4 ही गुण होते हैं भगवान के। अरहंत भगवान के पास ज्यादा गुण नहीं होते, बोले 4 ही होते हैं। कौन से 4 होते हैं? तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। बाकी सब तो पराश्रित है बोले। तो ये नए की खींचातानी है क्या? वास्तव में देखा जाए तो निश्चय नय से भगवान के ये 4 गुण भी नहीं बनेंगे, क्योंकि निश्चय नय में, शुद्ध निश्चय नय में गुण और गुणी ये भेद भी अस्वीकृत है। अब बताओ क्या करोगे? भगवान के गुण ही नहीं है, चलो ये हो गया निर्णय लास्ट में निश्चय से। तो गुण और गुणी में भेद नहीं होता निश्चय नय से। ये तो फिर भेद परक जो निश्चय नय, ये व्यवहार नय का भेद है। आत्मा के पास अनंत चतुष्टय, केवली भगवान का जो अनंत चतुष्टय है वो उनके 4 गुण है निश्चय से। ये निश्चय से नहीं है, व्यवहार से। वो कौन से व्यवहार से? तो उस व्यवहार नय का नाम भी सुन लो, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। अब बताओ, मतलब नयों को भी आप लगा रहे हो तो फिर नयों को भी ठीक से फिट नहीं कर पा रहे हैं आप। कहीं से कहीं कोई, जैसे यहां का स्क्रू वहां लगा दिया और वहां का स्क्रू कहीं और लगा दिया, तो मोटर कैसे चलेगी? तो इस प्रकार प्रतिमा को लेकर के भी कई भ्रांतियां हो जाती हैं। पर विचार करने की बात है कि जब केवल ज्ञान का सूर्य मंत्र दिया था, उस समय शुरू के जो दिए हुए मंत्र थे, क्या वो नष्ट हो गए? नष्ट तो नहीं हुए। और उसके बाद जब सिद्ध अवस्था के जो आखिरी कौन सा कल्याणक था? मोक्ष कल्याणक। तो मोक्ष कल्याणक में कौन से गुण होते हैं? सिद्ध परमेष्टि के 8 गुण होते हैं। तो जब उन 8 गुणों की प्रतिष्ठा हुई प्रतिमा में, तो क्या अरहंत पद नष्ट हो गया? प्रतिमा की बात कर रहे हैं। साक्षात अगर कोई जिनेंद्र भगवान है, वो जब सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे तो अरहंत पद तो छूट जाएगा, क्योंकि अरहंत पद जो है शरीर के साथ होता है। लेकिन प्रतिमा की चर्चा है। प्रतिमा में जब मोक्ष कल्याणक की प्रतिष्ठा की गई, तब क्या ज्ञान कल्याणक की प्रतिष्ठा नष्ट हो गई? केवल ज्ञान कल्याणक मतलब अरहंत अवस्था की जो प्रतिष्ठा की गई थी प्रतिमा में, चौथा कल्याणक जब हुआ था, तो वो गुण क्या समाप्त हो गए? नहीं। तो फिर प्रतिमा के बारे में बस इतना समझ लो आप
कि इसमें पांचों कल्याणकों की प्रतिष्ठा है और ये मेरे को एक कल्प वृक्ष मिल गया है। गर्भ कल्याणक के समय, बल्कि गर्भ कल्याणक के पहले ही 2 दिन होता है ना गर्भ कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में, एक पूर्वार्ध होता है, एक उत्तरार्ध होता है। तो वो 15 महीने तक रत्न वृष्टि होती है। तो गर्भ कल्याणक वाली प्रतिमा भी अपने आप में अद्भुत है। गरीबों के लिए तो उतनी पर्याप्त है। गर्भ कल्याणक की प्रतिमा भी गरीबों के लिए पर्याप्त है, क्योंकि वो 15 महीने तक रत्न वृष्टि करा देती है। और फिर जन्म कल्याणक की प्रतिष्ठा सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक का उत्सव कराने वाली है। और फिर उसको प्रतीक मान करके, जिनेंद्र भगवान के बिंब को उसकी प्रतिच्छवि मान करके, और अपने आप को इंद्रोहमिति विज्ञाप्य, मैं इंद्र रूप हूं, ऐसी कल्पना करके, अपने में इंद्र की स्थापना करके, फिर मुकुट, बाजूबंद आदि सब धारण करके भगवान के अभिषेक की क्रिया करता है, बहुत धूमधाम से करता है। और अभिषेक देखने वाले ताली बजाते हैं, उत्सव मनाते हैं, घंटे बजाते हैं, बाजे बजाते हैं। तो ये सब प्रक्रिया होती है जानकारी न होने के कारण। और फिर अभी क्या है कि एक प्रक्रिया ऐसी हो गई कि जैसे जैसे लोग विद्वान बनने लगे, जैसे जैसे स्वाध्याय करने लगे, उनको अपनी बुद्धिमत्ता की सार्थकता कटाई छटाई में ज्यादा नजर आने लगी। तो क्या करने लगे वो कि इसकी आवश्यकता नहीं है, इसके बिना अपना काम चले तो अच्छा है। माने धर्म के क्षेत्र में उन्होंने क्या कर दिया, संतोष वृत्ति धारण कर ली। ज्यादा मत करो, बोले कम में संतुष्ट रहो। तो कम करते करते कितने कम हो गए, माने इतने कम हो गए कि अगले जन्म में पता नहीं रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसी बुरी हालत हो गई। इतना कम कर दिया उन्होंने। माने ये द्रव्य अलग कर दो, ये इसकी जरूरत नहीं। बोले कोई फिर तर्क उनसे पूछो कि क्यों नहीं है, तो फिर तर्क उनके दिमाग में जो सूझा सो कह दिया उन्होंने। इसमें हिंसा होती है और इसमें ऐसा होता है, इसमें वैसा होता है, ये वहां से आता है, इसलिए ये ठीक नहीं है। अब देखो कौन सा ठीक नहीं था इसके बारे में सोचना भूल गए। जैसे निर्माल्य का बिका हुआ जो द्रव्य है उसको वापस खरीद कर मंदिर में चढ़ाना महान अनर्थ है, क्योंकि चढ़ी हुई चीज को कभी चढ़ाया नहीं जाता। चढ़ी हुई चीज को कभी चढ़ाया नहीं जाता। लेकिन उस अनर्थ की तरफ ध्यान नहीं है बहुत से लोगों का। पर क्या है, अब बादाम है, बादाम के बारे में बतलाया था हमने पहले भी कि बादाम क्या है। अभी अपनी चर्चा चल रही थी फलों को लेकर के। अब चूंकि आज कल्याण मंदिर का भावार्थ अपन देख रहे हैं तो चर्चा निकल पड़ी है, तो उसको और आगे बढ़ा देते हैं। 8 द्रव्य भारतीय संस्कृति के एक सत्कार प्रक्रिया में शामिल होने वाले द्रव्य होते हैं। भारतीय परंपरा में इन 8 द्रव्यों का मनुष्य हमेशा इस्तेमाल करता है। जल है, गंध है, अक्षत है, पुष्प है, चरु, दीप, धूप, फल, और इन सब को सम्मिलित कर दो तो अर्घ्य कहलाता है। अर्घ्य का अर्थ क्या होता है, भेंट, उपहार। तो अर्घ्य भेंट करके, अर्घ्य समर्पित करके क्या भावना भाते हैं, अनर्घ्य की भावना करते हैं। तो यहां पर अपन ने कुछ द्रव्यों की तो चर्चा की थी, जल की चर्चा की थी। औषध के क्षेत्र में जल सबसे मुख्य वस्तु है। जल के बिना औषध का इस्तेमाल या प्रयोग न, आयुर्वेद में जल के बिना औषध होती है कहीं भी। तो जल का प्रयोग बहुत अपेक्षित होता है। तो उसको जल को ही औषध मान करके, हे भगवान जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जन्म निर्वपामी थी, जल अर्पित कर दिया। फिर गंध है, गंध को चंदन बोल लो आप। तो चंदन जो है शीतलता का प्रतीक है। चंदन में अगर कपूर मिलाकर पानी में घिस कर लगा दो नाभि के अंदर तो गर्मी जो है शांत हो जाती है। तो भगवान मैं ये चंदन आपके लिए अर्पित करता हूं। चंदन से चरण चर्चन ऐसी विधि का उल्लेख मिलता है पद्मनंदी पंचविंशति में। तो उसमें क्या भावना है, और चरण में, जैसे चरण है तो चरण में जो सबसे अग्रभाग होता है, पैर में अगर अपने चरणों को आप देखो
तो खड़े रहोगे तो नाखून जो होते हैं पैर के सबके आगे, सबसे आगे होते हैं। और फिर जिनको सेवा का अनुभव है वो जानते हैं कि कभी गर्मी जब किसी को ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर मथा हुआ घी और फिर उसमें थोड़ा सा चंदन डाल दिया या चंदन का तेल डाल दिया या फिर चंदन घिस करके नाभि में लगा दिया और पैरों में वो मथा हुआ घी लगा रहे हैं। अब उसमें कपूर चंदन जो भी डाल करके घिस रहे हैं, तो घिसते समय क्या करते हैं कि ऐसे अंगूठे के नाखून में ऐसे ऐसे करते हैं। तो क्या होता है कि उसकी ठंडक जो है सीधे ऐसे मस्तिष्क तक के अनुभव में आती है। प्रैक्टिकली ये करके देखने योग्य वस्तु है, प्रयोग की चीज है कि ऐसे खूब गर्मी बढ़ रही हो किसी को और उसके पैर में यहाँ नाखून जो है अंगूठे का या बाकी उंगलियों के, अंगूठे को विशेष रूप से करते हैं। और किसी का अगर ब्लड प्रेशर जरूरत से ज्यादा लो हो जाए तब भी उसके पैर के अंगूठे में अभ्रक भस्म लगाई जाती है, तुरंत ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है उसका। तो ऐसी बहुत सारी, हम मतलब आपको आयुर्वेद नहीं सिखाने जा रहे, लेकिन जानकारी देकर ये बतलाना चाह रहे हैं कि ये सब कितनी मतलब साइंटिफिक क्रियाएं हैं, लेकिन लोगों ने अपने तर्क के बल पर हर चीज का खंडन करते 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 यहां तक विवाद पैदा कर दिया कि बिल्कुल अब एक दूसरे को मिथ्या दृष्टि के सिवाय कुछ नहीं समझते। एक पंथ वाले दूसरे पंथ वाले को मिथ्या दृष्टि समझता, उस पंथ वाला इस पंथ वाले को मिथ्या दृष्टि समझता है, और इन दोनों को तीसरे पंथ वाला मिथ्या दृष्टि समझता है, और तीसरे पंथ वालों को ये दोनों मिथ्या दृष्टि समझते हैं। अब बताओ, मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि बचा कोई? जिसकी दृष्टि में सब कुछ मिथ्या है उसकी दृष्टि सम्यक होगी क्या? कि जिसकी दृष्टि हर चीज को मिथ्या 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 ही देख रही है उसकी दृष्टि में सम्यकपना कहां से आएगा? तो वो फिर अब कितने शास्त्रों के प्रमाणों की बात करें तो फिर बहुत फिर प्रकरण लंबा हो जाएगा और विषय भी भारी हो जाएगा। इसलिए साधारण अपन चर्चा कर रहे हैं, जो निर्णय करना है सब बड़े लोगों को करने दो, हम अपना निर्णय तो नहीं दे रहे लेकिन कुछ जानकारियां आपके सामने रख रहे हैं। फिर दीप, अब ये क्रम से अपन ने चला था, तो जल चंदन फिर अक्षत, भगवान के चरणों में चर्चन करते हैं ना चंदन से। सुधाकर महाराज जी ने तलोद में बताया था कि चर्चन का मतलब ऐसे चंदन छिड़क देना उनके चरणों पर। और फिर कुछ लोग बोलते हैं कि ये क्या नेल पॉलिश जैसा लगा दिया बोले भगवान के चरणों में, ऐसे वो टपका लगा देते ना, तो उसके बारे में कुछ लोगों का विरोध है। लेकिन अब अपन ने एक छंद आपको हमने सुनाया था, श्री चंद्रनाथ दुति चंद चरणन चंद लगे। अब इसका अर्थ कोई करके बताए, बड़े पंडित और फिर विद्वान सब जो भी है हिंदुस्तान में, क्या अर्थ है भाई इस पद का? और ये पद भाई अभी वर्तमान युग में तो किसी ने बनाया नहीं, वृंदावन कवि ने लिखा है, और वृंदावन कवि बहुत पुराने कवि थे और जिन्होंने प्रवचन सार का भी पद्यानुवाद किया हुआ है। तो उन्होंने गलत लिखा है कि सही लिखा है ये भी बता दे साथ में कि भाई उसको गलत लिखा है तो हटाओ सब, वृंदावन कवि की जितनी पूजा है उनको वहां से निकाल दो, पेजेस अलग करो, पूजा की जितनी किताबें हैं उनमें से अलग करो, या फिर विचार करो कि अगर उनने लिखा है तो किस अपेक्षा से लिखा है, सही लिखा है या गलत लिखा है। तो इन सब बातों पर विचार करने पर अपन जब तक कषाय नहीं छोड़ेंगे तब तक कभी भी निर्णय सही होने वाला नहीं है। जब तक अब 13 पंथी अगर 20 पंथी को ऐसे कतरा करके देखेगा तो उसको उसकी हर चीज गलत दिखेगी, क्योंकि दुश्मन को अपने दुश्मन की अच्छाई भी बुरी दिखती है। जब इतनी तीव्र कषाय होती है तो अब देखो, पार्श्वनाथ भगवान ध्यान कर रहे थे लेकिन कमठ को क्या लग रहा था? कमठ को अच्छा लगा क्या? उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगने वाला कमठ को, वो ध्यान करे या कुछ भी करे उसको हर चीज खराब लगेगी। तो दोनों एक दूसरे के शत्रु बन करके रहेंगे। इसीलिए हमने पहले एक बार कहा था कि ये जो पंथवाद की कट्टरता है, ये कट्टरता वास्तव में कषाय है और ये कहीं भी सम्यक मार्ग की तरफ ले जाने वाली नहीं है। इससे किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता। तो फिर वो चंदन चर्चन की बात आती है, उसके बाद उसमें भावना क्या करते हैं कि जिस प्रकार चंदन से शरीर का ताप शांत होता है, तो ये जो चंदन मैं आपके लिए अर्पित कर रहा हूं भगवान, इससे मेरा संसार ताप नष्ट हो। आपने संसार ताप नष्ट किया है,
इसलिए आपके लिए चरण, ये चर्चन करते समय, चंदन अर्पित करते समय मैं ये भावना कर सकता हूं। मैं अपने दादाजी को चंदन लगाते समय ये भावना नहीं कर सकता कि मेरा संसार ताप शांत हो आपकी सेवा से, आपकी गर्मी शांत हो, ऐसा भाव तो कर सकता हूं। लेकिन मेरा संसार ताप शांत करने की भावना मैं उन्हीं के सामने कर सकता हूं जिनका संसार ताप शांत हुआ है, अथवा जो संसार ताप को शांत करने में तत्पर है। गुरु के चरण, गुरु को भी चंदन अर्पित करते हैं, उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश बोलते हैं। तो यहां पर यह भावना जुड़ गई। फिर चंदन के बाद अक्षत है। अक्षत माने बिना टूटा हुआ चावल। पर बहुवचन क्यों रखते हैं? क्योंकि अक्षत जो है व्याकरण में हमेशा बहुवचनांत होता है, कभी एक वचन नहीं होता। इसलिए अक्षतम निर्वपामीति कहना गलत है। अक्षतान निर्वपामीति ये बहुवचन है। और फिर वो जो जिनवाणी का मंगलाचरण करते हैं वहां पर एक वचन बोलना जरूरी है। क्या पढ़ते हैं आप? अविरल शब्द घन औघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम। वहां दुरितान नहीं है, वहां दुरितम है। और दुरितान शब्द बनता भी नहीं है व्याकरण से, क्योंकि दुरित जो है नपुंसक लिंग है और दुरितान जो है वो पुल्लिंग है। तो नपुंसक लिंग का बहुवचन पुल्लिंग में तो हो नहीं सकता, तो व्याकरण से अशुद्ध है वो। यहां पर आपको अक्षतान निर्वपामीति बोलना। बिना टूटे चावल छांट करके निकाल लीजिए। आप खाते समय कैसे आप बीन करके खाते हैं भात बनाते हो तो ऐसे कंकड़ जो कुछ भी है सब कुछ बना डालते हो, क्या पका देते हो? नहीं, तो चुन करके उसमें से जो बिना टूटे चावल है उसको निकाल करके उसको चढ़ाइए। और उसमें 3 बातें हैं। क्या? एक तो वो टूटा नहीं, अखंड है। फिर दूसरी बात क्या है? सफेद है। और तीसरी बात क्या है? वो उगता नहीं है। क्या? उसमें अंकुर नहीं निकलता। तो अब इसको चढ़ाते समय क्या भावना भाओगे अक्षत को? कि एक तो मुझे ऐसा पद होना, भगवान मैं ये भावना भा रहा हूं कि मुझे ऐसा पद चाहिए कि जो खंडित ना हो। बड़े बड़े मंत्री लोग भी जब पद खंडित होता है, चुनाव हार जाते हैं, तो हेलीकॉप्टर से रिक्शा में आ जाते हैं। वो अक्षय पद नहीं है। उस पद का क्षय होता है, लेकिन एक ही पद संसार में ऐसा है जो अक्षय पद है। बल्कि जगत में ऐसा एक ही पद होता है जो अक्षय पद है। वो कौन सा है? निर्वाण। तो उस पद की प्राप्ति के लिए मैं अक्षत अर्पित करता हूं। और आपने अब भविष्य में जन्म नहीं धारने की पर्याय को प्राप्त किया है, यानी आप कभी अंकुरित नहीं होंगे। ये चावल भी अंकुरित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके ऊपर का जो छिलका है वो अलग हो गया। जब तक छिलका होता है, जब तक वो धान होता है, तब तक उसमें से अंकुर निकलता है बोने पर। लेकिन छिलका अलग कर दो तो अंकुर नहीं निकलता। तो आप अंकुरित नहीं होने वाले हैं, पुनर्जन्म से रहित हैं। और आपने नौकर्म के छिलके को भी अलग कर दिया और द्रव्य कर्म के छिलके को भी अलग कर दिया। नौकर्म का छिलका वो चावल के ऊपर का जो वुडन कलर का जो होता है ना, लकड़ी के कलर वाला वो, और उसके अंदर एक लाल रंग का और आवरण होता है। देखा है कभी किसी ने? कभी कभी भात खाते समय आपने देखा कि अंदर से कुछ चावल के दाने ऐसे जिस पर थोड़ी सी लालिमा है, देखा ना? वो उसके कच्चे दानों के देखेंगे तो आप उसमें और ज्यादा रहती है लालिमा। वो क्या चीज है? उसको भी भगवान ने अलग कर दिया। इसलिए अंदर से धवल उज्जवल निर्मल सिद्ध पद को उन्होंने प्राप्त किया है, अपनी आत्मा की शुद्ध अवस्था को प्राप्त किया। आत्मा तब तक शुद्ध नहीं है जब तक उसके ऊपर ये सब आवरण है, द्रव्य कर्म का आवरण और नो कर्म का यानी शरीर का आवरण। जो ऊपर का छिलका है वो शरीर है, और फिर अंदर का जो लाल लाल भाग है वो अपने ज्ञानावरण आदि 8 कर्म है। इन सबको हटाने पर क्या हुआ? अंदर से क्या निकला? सफेद दाना, उसका नाम है अक्षत। तो भगवान ने अक्षय पद प्राप्त किया, इसलिए मैं अक्षत चढ़ा रहा हूं और अक्षय पद की प्राप्ति की भावना से अक्षत चढ़ाता हूं। आगे समझ में? और फिर एक चीज तो वो सफेद होता है। दाल नहीं चढ़ाते भगवान को ना,
अक्षय पद प्राप्ते दाल नहीं चढ़ाते, दाल का रंग अलग अलग होता है ना, तो चावल सफेद होता है। सफेद चढ़ाने का मतलब यह है कि ये भावना भाते हैं कि मुझे भी, मेरा अंतःकरण भी धवल हो, निर्मल हो। निर्मलता की भावना भी उसमें छिपी हुई है। निर्मलता के बिना अक्षय पद प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार अक्षत चढ़ाते समय भावना कर ली। फिर अक्षत के बाद पुष्प है। अब पुष्प के बारे में हमने कुछ बातें बतलाई थी आपको, जो वैज्ञानिक रिसर्च हुए थे। अभी हमने और भी एक बुक पढ़ी, एक विशेषांक आया। 50 साल के जो चुनिंदा लेख थे वो एक रीडर्स डाइजेस्ट के विशेषांक में आए। और भी कुछ बुक्स हमारे पास अभी अभी रिसेंटली आई है। उसमें हमने ये पढ़ा कि अगर कभी किसी बगीचे में कोई काम संबंधी अपराध कर बैठे तो फिर वहां के फूल कई घंटों तक मुरझाए रहते हैं, खिलते नहीं है। और जहां पर बहुत सारे फूल खिले हुए होते हैं वहां पर वैसे अपराध होते नहीं है। यानी पुष्प जो है वो काम वर्धक नहीं है, बल्कि ये कहो कि पुष्प जो है वो स्नेह का प्रतीक है, वासना का प्रतीक नहीं है। जैसे गुरुओं को भी कई बार, टीचर्स को बच्चे घर से ला करके रोजेस या दूसरे फ्लावर्स ला करके देते हैं, और फिर सम्मान सत्कार समारोह में भी किसी के गले में पुष्प माला पहनाई जाती है, अथवा किसी के हाथ में फूलों का गजरा दिया जाता है। तो ये जो है पुष्प, इसको अगर कोई ये माने कि ये विषय वासना का ही प्रतीक है तो उसकी धारणा उचित नहीं है। क्योंकि अगर विषय वासना का प्रतीक होता तो इन कार्यों में पुष्पों का इस्तेमाल नहीं होता। और फिर शव यात्रा में फूल डालते हैं उस अर्थी के ऊपर फूल डालते हैं। क्या मतलब है? वो फूल विषय कषाय का प्रतीक है क्या? अर्थी पर क्यों डाला फिर फूल? विषय कषाय, अब जाओ, तुम जा रहे हो तो फिर अब विषय कषायों को ले जाओ, ऐसा कुछ है क्या उसमें? नहीं, सद्भावना है उसमें कि भाई तुम हमारे बीच में एक फूल के समान थे और अब तुम्हारा समय पूर्ण हो गया, अब तुम जा रहे हो तो हम फूलों से तुम्हारी विदाई करते हैं, ऐसी भावना होती है। फिर बारात में भी फूलों को ऊपर से पुष्प वृष्टि वगैरह की जाती है। तो फूलों को अपन एक सत्कार, और उसको पॉजिटिवली लीजिए आप, सिर्फ उसकी नेगेटिव बात को पकड़ करके उसको मतलब विषय कषाय का पोषक मान करके मत चलो। पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा है कि ये पुष्प मालाएं सर्वत्र शोभित नहीं होती, ये फूल भगवान के चरणों में ही शोभा को प्राप्त होते हैं। अब फिर इसमें फिर एक नया विवाद और आपके मन में शंका के रूप में, प्रश्न रूप में सामने उपस्थित होगा कि फूल भगवान के पैरों पर चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए। ये एक शंका आ जाएगी। अब इसके बारे में हम अपना कोई निर्णय नहीं देना चाहते, सिर्फ आपको जानकारी देना चाहते हैं। ऋषभ अजित शंभव अभिनंदन सुमति पदम सुपार्श्व जिन राय चंद्र पहुप शीतल श्रेयांस नमी वासु पूज्य पूजित सुर राय विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंतु अर मल्लि मनाय मुनि सुव्रत नमिने मी पार्श्व प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। बोलो बहुत मजा आता है आपको कुछ ऐसी बातें सुन करके ना। वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। अब इसमें भी निकला था ना, अभी देखिए आगे ही आ रहा है, अगले ही काव्य में इस बात का वर्णन है पुष्पों के बारे में।
तो ये पुष्प काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा, ये भावना की जाती है, क्योंकि पुष्प जो है वो अंदर में वात्सल्य, प्रेम और फिर सद्भावनाओं को जन्म देने वाला प्रतीक है। और हर मंदिर में हिंदुस्तान में ये पुष्प चढ़ाने की पद्धति आई कहां से? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के 12वें समुल्लास में नास्तिक मत खंडन नाम का एक प्रकरण लिखा है। उसमें 3 नास्तिक मत लिखे उन्होंने, जैन मत, बौद्ध मत और चारवाक मत। इन तीनों का खंडन करते हुए उन्होंने लिखा है कि ये जो मूर्ति पूजा की पद्धति है ये जैनियों की देन है। वैदिक परंपरा में मूर्ति पद्धति, मूर्ति पूजा नहीं है।